Hello students, our next topic is electromagnetic spectrum, exercise 6b. सबसे पहले अपने पास क्या है कि सन से अपने को क्या है, बहुत सी रेज अपटेन होती हैं. जो ये रेज अपटेन होती है अपने को सन से, इनका कुछ पार्ट अपने को क्या है, विजिबल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम. एक्सरसाइज 6A में इसके बारे में हमने स्टडी किया था कि स्पेक्ट्रम क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है. इट इज़ अ बैंड ऑफ 7 कलर्स एंड दैट 7 कलर्स कौन से थे, फ्रॉम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसकी थी, वायलेट की. कितने से स्टार्ट हो रही थी, फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम. और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ इसमें किसकी थी, रेड की. दैट कितनी थी, 8000 एंगस्ट्रॉम. सन से सिर्फ अपने को यही रेज अपटेन नहीं हो रही, इसके अलावा भी अपने को सन से ऐसी रेज अपटेन हो रही हैं जो एक्चुअल में अपने को क्या नहीं है, विजिबल नहीं है. दैट रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनविजिबल स्पेक्ट्रम. जो रेज अपने को क्या है, विजिबल नहीं है, इनविजिबल स्पेक्ट्रम. और इसी विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम को कंप्लीट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, वो सारी रेज हैं जो अपने को सन से ऑब्टेन हो रही है, उनका कुछ पार्ट अपने को क्या है, विजिबल है, एंड जो पार्ट अपने को विजिबल नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम. दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजिबल प्लस इनविजिबल स्पेक्ट्रम. विजिबल स्पेक्ट्रम जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है. अभी बात करते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी रेज आती हैं. इसमें सबसे पहले अपने पास रेज है जो, दैट रेज है गामा रेज. गामा रेज, जो गामा रेज है इनकी वेवलेंथ है लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम. सबसे लेस वेवलेंथ है ऑफ गामा रेज की. दैट मीन्स लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम. सेकेंड इसमें अपने पास आती हैं एक्स रेज. इनकी वेवलेंथ है अपने पास, वेवलेंथ की रेंज है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम. आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे अपने पास इसमें रेज आती हैं यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज. इनकी रेंज है 100 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम. आफ्टर दैट अपना वही फोर्थ वन कौन सा पार्ट आ गया, दैट इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम. यानी ये तीनों रेज किस में आ गई, इनविजिबल स्पेक्ट्रम में. विजिबल स्पेक्ट्रम आ गया जिसकी ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता ही रखा है, वेवलेंथ की रेंज है फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट वन अपने पास आ गया फिफ्थ वन. आफ्टर दैट विजिबल स्पेक्ट्रम के आफ्टर जिनकी रेंज दैट मीन्स वेवलेंथ हायर है, दैट रेज अपने पास इंफ्रारेड रेज. इंफ्रारेड रेज की बात करें तो इनकी रेंज है फ्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम टू 10 पावर 7 एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट वन अपने पास है इंफ्रारेड रेज के आफ्टर माइक्रोवेव्स. इनकी रेंज है फ्रॉम 10 पावर 7 एंगस्ट्रॉम टू 10 पावर 11 एंगस्ट्रॉम. एंड लास्ट वन अपने पास इसमें है रेडियो वेव्स, जिनकी रेंज है अपने पास, वेवलेंथ की रेंज है फ्रॉम 10 पावर 11 एंगस्ट्रॉम टू अवर, यानी अवर 10 पावर 11 एंगस्ट्रॉम. ये कंप्लीट 7 रेज जो मैंने लिखी है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इनविजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड लास्ट इज अ रेडियो वेव्स. इन 7 रेज जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लिखी हैं. सबसे लेस वेवलेंथ होगी गामा की और सबसे मोर वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की. इन्हीं 7 रेज को टुगेदरली हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. जिसमें फोर्थ वाला पार्ट अपने को क्या है, विजिबल, जो फोर्थ से लेस है, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम से लेस वाली वेवलेंथ है, एंड जो विजिबल स्पेक्ट्रम से अबव वाली वेवलेंथ है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनविजिबल स्पेक्ट्रम. जिसमें कि जो ये वाला पार्ट है, यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम से बिलो वाला पार्ट है, एक्चुअल में इन तीनों को ऑल्सो क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम. अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम. एंड
विजिबल स्पेक्ट्रम के अबव जो पार्ट है दैट कौन सी होगी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। इन तीनों को टुगेदरली बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ये हो गया इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम तीनों को। फर्स्ट थ्री को क्या बोल रहे हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी शो किया है कि गामा रेज से लेके रेडियो वेव्स तक जो भी अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इनका ये इस ऑर्डर में इनकी वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सबसे लेस वेवलेंथ होगी गामा रेज की एंड सबसे मोर वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की। एंड इनकी एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो भी रेज है, इनकी एक प्रॉपर्टी कॉमन है। किसके साथ कॉमन है, लाइट के साथ। जैसे लाइट एयर में किस स्पीड से ट्रैवल करती है, लाइट इन एयर किस स्पीड से ट्रैवल करती है, एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। सेम जो ये सारी रेज है ये भी एयर एंड वैक्यूम में सेम स्पीड से क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। कितनी स्पीड से ट्रैवल करती हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमने लास्ट ईयर ये फॉर्मूला किया हुआ है दैट ये फॉर्मूला किया था v = f लैम्डा, वेयर v क्या था, स्पीड, f क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। यहाँ से ये देखें कि फ्रीक्वेंसी v/f = क्या हो गया, लैम्डा। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। उस अकॉर्डिंग अपने को ये पता है सबकी वेवलेंथ क्या है, एंड सबको ये पता है लग गया कि ये सारे की सारी रेज किस स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, 3 × 10⁸। इस स्पीड एंड वेवलेंथ को यूज़ करके हम लोग इनकी क्या फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ये क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के क्या है, इन्वर्सली। दैट मीन्स गामा रेज टू रेडियो वेव्स वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज। दैट मीन्स फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किनकी है, गामा रेज की, एंड सबसे लेस फ्रीक्वेंसी किनकी है, रेडियो वेव्स की। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेज की प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले अपने पास कौन सी रेज है, गामा रेज। गामा रेज कहाँ से कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, जैसे अपने पास क्या है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस पता होगा कि लेड के आफ्टर, जैसे लेड का एटॉमिक नंबर है 82 के आफ्टर जो भी अपने एलिमेंट्स हैं वो ऐसा क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। इन रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के जब भी न्यूक्लियस में क्या क्रिएट होते हैं, चेंजेस क्रिएट होते हैं। चेंजेस कैसे, मतलब प्रोटॉन्स क्या कर जाते हैं, इंक्रीज करते हैं, और न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो दैट चेंजेस जब भी होते हैं तो उसमें 3 टाइप की रेज क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। वो 3 टाइप की उनके न्यूक्लियस में चेंजेस होने के कारण 3 टाइप की रेडिएशंस क्या होती हैं, एमिट होती हैं। वन इज़ अल्फा रेज, सेकेंड इज़ अ बीटा रेज, एंड थर्ड वन दैट इज़ अ गामा रेज। ये गामा रेज यानी कैसे एमिट हो रही हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के न्यूक्लियस के में चेंजेस होने के कारण, यानी न्यूक्लियर डीके होने के कारण तो गामा रेज की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। आफ्टर दैट क्या है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि गामा रेज की वेवलेंथ क्या है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से क्या है, लेस है। और जिनकी वेवलेंथ लेस होती है उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा क्या होती है, हाई। क्यों, क्योंकि एनर्जी वेवलेंथ के क्या है, इन्वर्सली है। इनकी वेवलेंथ सबसे लेस है, दैट मीन्स इनकी एनर्जी सबसे हाई है। यानी दीज आर द हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस है। ये हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस है। सो ये लार्ज डिस्टेंस क्या कर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, लार्ज डिस्टेंसेस पेनिट्रेट कर जाती हैं। दैट्स वाई इनको यूज़ करते हैं इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में लाइक तुम्हें पता है कि कैंसर में क्या है, एक्स्ट्रा सेल्स को बॉडी में क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दैट अपने को ऐसे कोई रेडिएशंस चाहिए जो अपनी बॉडी में से क्या कर सके, पास कर सकें। तो दैट पासिंग पावर सबसे ज़्यादा हाई किसकी है, गामा रेज की। इसी गामा रेज को केयरफुली यूज़ करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सेकेंड अपने पास है सेकेंड रेज, दैट कौन सी अपने पास रेज, एक्स रेज। पहले तो बात करते हैं एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे की जाती हैं। एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जब भी कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कैथोड रेज को, अगर कैथोड रेज यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को
अगर किसी हार्ड मेटेलिक टारगेट से स्ट्राइक करवाएं, हार्ड मेटेलिक टारगेट से स्टॉप करवाएं, हार्ड मेटेलिक टारगेट में बात करें जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होए, हाई होए। इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, टंगस्टन, टंगस्टन है, टंगस्टन क्या क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इस जब भी टंगस्टन के साथ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवाएंगे, स्ट्राइकिंग करवाएंगे, तो उसमें कौन सी रेस प्रोड्यूस होती हैं, एक्स रेस क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। और इस एक्स रेस की मैंने तुम्हें वेवलेंथ बताया था क्या थी, फ्रॉम 0 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। आफ्टर दैट क्या है, ये एक्स रेज है, ये इनकी पेनिट्रेशन पावर भी हाई है, बट गामा रेज से क्या है, लेस है। ये अपनी बॉडी से यानी बॉडी स्किन से तो क्या कर जाती है, पास कर जाती है, अपनी स्किन से पास कर जाती हैं, लेकिन बोन्स वगैरह से क्या नहीं कर सकती, पेनिट्रेट नहीं कर सकती। दैट्स वाई इनको यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स। कोई भी बोन में फ्रैक्चर वगैरह है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी रेज यूज़ की जाती हैं, एक्स रेज। अनदर इसका यूज़ क्या है, इसको एटॉमिक क्रिस्टल्स की स्टडी में भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एटॉमिक क्रिस्टल्स की स्टडी में क्या, जैसे कि मैं बात करूं सॉल्ट के क्रिस्टल्स की, जैसे NaCl की क्रिस्टल्स की बात करूं, NaCl के क्रिस्टल्स में क्या आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती हैं NaCl के क्रिस्टल्स की। जैसे एक लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, इस वजह से उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है क्रिस्टल्स की। और इन दीज लेयर्स में इंटरस्पेसिंग कैसे है, तो दैट इंटरस्पेसिंग डिटेक्ट करने के लिए एक्स रेज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जब भी इन पे एक्स रेज क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो एक्स रेज क्या कर जाती हैं, इनसे इस डिस्टेंस से क्या कर जाती है, डेविएट कर जाती हैं। तो उनमें किस अकॉर्डिंग कितना डेविएशन हुआ है, दैट डेविएशन की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि इनके क्रिस्टल्स के बीच में इंटरस्पेसिंग कितना है। नेक्स्ट थर्ड वन अपने पास है यूवी रेज। यूवी रेज के वेवलेंथ तुम्हें बताया, बोला था कितनी थी, फ्रॉम 100 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। यूवी रेज क्या है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा केमिकली एक्टिव रेज है। इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये काफ़ी सारे केमिकली एक्टिव है। एक्चुअल में क्या है कि जब भी ये AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन पे क्या करते हैं, इनको फोल करते हैं, तो पहले तो क्या करते हैं, ये AgCl को चेंज कर देती हैं डार्क ब्लू कलर में, देन उनके कलर को चेंज कर देती है वॉयलेट में, और फाइनली उसको किस कलर में चेंज कर देती हैं, ब्लैक कलर में टर्न कर देती है। इससे ये शो होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, केमिकली एक्टिव है। आफ्टर दैट क्या है, बहुत ज़्यादा केमिकली एक्टिव है, दैट्स वाई इनको यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्टरलाइजिंग पर्पस। कोई भी लेके आए, जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स डेंटिस्ट की बात करें तो उसके जो भी क्या है अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या करना है, जर्म फ्री करना है, यानी उसमें से जर्म्स को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। दैट स्टरलाइजेशन करने के लिए उनको क्या करते हैं, यूवी रेस से क्या करते हैं, पास करते हैं। तो जब भी उसमें उससे यूवी रेस को पास करेंगे तो यूवी रेस क्या करेंगे, उसमें जो भी जर्म्स होंगे उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे ड्यू टू इट्स केमिकली एक्टिव नेचर। आफ्टर दैट क्या है, तुम्हें ये पता ही है, यूवी रेज का मेन सोर्स अपने पास क्या है, सन है। सन से जो यूवी रेज ऑब्टेन होती है वो अपने सरफेस पे रीच करती हैं। एक्चुअल में ओजोन लेयर अपने को दिस केमिकली एक्टिव यूवी रेज से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ अ ओजोन लेयर। पर कई जगह पे क्या है, ओजोन लेयर की क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रही है। ओजोन लेयर की डिप्लीशन के कारण ये यूवी रेज लाइक अर्थ सरफेस पे क्या कर रही हैं, डायरेक्टली रीच कर रही हैं। एंड दीज यूवी रेज अपनी अगर अपना लॉन्गर टाइम इसके इफेक्ट में रहते हैं यूवी रेज के, तो अपने को क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। दैट इज़ इसका क्या हो गया, हार्मफुल इफेक्ट हो गया। आफ्टर दैट क्या है, यूवी रेज को ऑब्टेन कैसे किया जाता है, क्या किया, नॉर्मल इन्होंने एक प्रिज्म लिया, सिंपल जो अपने पास प्रिज्म होता है, उसमें से क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पास करके देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैसे इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पास किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को विजिबल प्रिज्म के थ्रू पास करके देखा, तो इन्होंने क्या देखा, वहाँ पे अपने को फर्स्ट गामा रेज ऑब्टेन होगी, एक्स रेज ऑब्टेन होगी, बट वहाँ पे अपने को यूवी रेज डिटेक्ट ना हुई, यूवी रेज ऑब्टेन ना हुई। क्यों यूवी रेज क्यों नहीं ऑब्टेन हो रही, ग्लास प्रिज्म के थ्रू। एक्चुअल में क्या है, जो ग्लास प्रिज्म है, ग्लास का जो प्रिज्म है वो यूवी रेज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है।
यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में से। ये ग्लास की एक अपनी प्रॉपर्टी है कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो दैट ग्लास प्रिज्म ने एक्चुअल में क्या किया, यूवी रेस को क्या कर लिया, ऑब्टेन, ऑब्जॉर्ब कर लिया। तो अपने को स्क्रीन पे यूवी रेज क्या नहीं करेंगी, ऑब्टेन नहीं होंगी। तो दैट यूवी रेस को अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कौन सा प्रिज्म यूज़ करना पड़ता है, क्वार्ट्ज का प्रिज्म। हमेशा क्वार्ट्ज प्रिज्म की हेल्प से ही यूवी रेस की क्या की जाती है, डिटेक्शन की जाती है। दैट मीन्स इनको ऑब्टेन किया जाता है। ग्लास प्रिज्म के थ्रू क्यों नहीं, क्योंकि ग्लास यूवी रेस को, ग्लास प्रिज्म यूवी रेस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फोर्थ वन है अपने पास वही जो जिसके बारे में 6A में स्टडी कर चुके हैं, दैट इज़ अ विजिबल स्पेक्ट्रम। इसकी वेवलेंथ की रेंज से फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। विजिबल स्पेक्ट्रम के 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एंड विजिबल स्पेक्ट्रम की हेल्प से ही हम लोग अपने सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर सक रहे हैं, देख पा रहे हैं। एंड ऑल्सो इनको यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में, एंड ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स they are used by the plants for the process of photosynthesis, that means to manufacture their food. फिफ्थ वन है दैट इज़ अ इंफ्रारेड रेडियस, इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड रेस की जैसे मैंने तुम्हें बोला ही था, इनकी वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम से अबव है, दैट मीन्स फ्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। इंफ्रारेड रेडिएशंस नेम से इनको क्लियर होता है, इंफ्रारेड दैट मीन्स हीटिंग वेव्स है। हीटिंग वेव्स है मतलब जैसे इनको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, थर्मापाइल या थर्मामीटर की हेल्प से। जैसे इंफ्रारेड रेस को थर्मामीटर पे क्या करवाएंगे, फॉल करवाएंगे, उसका एकदम से सडन टेम्परेचर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। सडन टेम्परेचर राइज कर रहा है, इट मीन्स ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीटिंग वेव्स है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। दैट्स वाई इनको मैंने बोला था हीटिंग वेव्स बोलते हैं। डिटेक्शन कर रहे हैं फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ थर्मापाइल एंड थर्मामीटर। आफ्टर दैट है इनको यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, इनकी यूजिंग इनको कहाँ पे कर रहे हैं, एक तो फोग या नाइट टाइम, फोग में या नाइट टाइम में फोटोग्राफी करनी है तो इंफ्रारेड रेज को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। क्यों फोटोग्राफी इन फोग और नाइट में क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, इंफ्रारेड जो रेज है वो क्या नहीं करती, स्कैटर नहीं करती। ज़्यादा जो जिस मीडियम से भी ट्रैवल करती हैं ये उसमें क्या नहीं करती, स्कैटर नहीं करती। अगर ये लेस स्कैटर करेगी तो ये लार्ज डिस्टेंस क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। तो लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं, तो दैट्स वाई इनको नाइट टाइम और फॉग में क्या कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं, क्योंकि इनकी स्कैटरिंग क्या है, लेस है। एंड सेकेंड वन इनको यूज़ करते हैं फॉर द सिग्नल्स ड्यूरिंग वॉर के टाइम, जब भी एक जगह से दूसरे जगह तक सिग्नल्स क्या करने हैं, ट्रांसमिट करने हैं, तो भी कौन सी रेज यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड रेज। एक तो ये विजिबल नहीं है, एंड सेकेंड वन ये मीडियम जो भी सराउंड जिस मीडियम से भी ये पास करेंगी, एक तो उसमें क्या नहीं करेंगी, स्कैटर नहीं करेंगी। सेकेंड दैट मीडियम दीज रेज को क्या नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, स्कैटर भी नहीं करेंगी, तो ये लार्ज डिस्टेंस क्या करके ट्रैवल करके एक जगह से दूसरे जगह तक इनको क्या है, इनकी हेल्प से सिग्नल्स की क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। थर्ड वन यूज़ करते हैं इनको रिमोट कंट्रोल में, जैसे अपने रिमोट्स हैं, टेलीविज़न के रिमोट्स हैं, एसी रिमोट्स हैं। इन टेलीविज़न रिमोट्स, एसी रिमोट्स में क्या यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज रिमोट कंट्रोल में क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अपना क्या है, टीवी वगैरह जब रिमोट की हेल्प से ऑपरेट करते हैं तो बीच में कोई भी ऑब्स्टैकल्स होते हैं, तो ऑब्स्टैकल की वजह से ये रेज क्या ना करें, इधर उधर स्कैटर ना करें, तो इसीलिए हम लोग इंफ्रारेड रेज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, जब भी बीच बीच में कोई ऑब्स्टैकल आएगा तो दैट ऑब्स्टैकल के कारण ये क्या नहीं करेंगी, स्कैटर नहीं करेंगी, और डायरेक्ट जिधर भी अपना इसको ट्रांसमिट यानी रिमोट की हेल्प से टीवी को ऑपरेट करना चाहते हैं, उसका चैनल चेंज करना चाहते हैं, तो दैट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी क्या हो गया, फोटोग्राफी में क्यों यूज़ करें इन फॉग और नाइट में, क्योंकि
ये क्या नहीं करती, स्कैटर नहीं करती, सो लार्ज डिस्टेंस क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती हैं। अनदर वन है सिग्नल्स ड्यूरिंग वॉर में, क्यों, क्योंकि ये मीडियम जिस मीडियम से भी ट्रैवल करती है दैट मीडियम इनको एब्जॉर्ब नहीं करता, तो लार्ज ये एक जगह से दूसरी जगह तक इनको ईजिली, इनकी हेल्प से ईजिली सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकेंगे। सेम वे से रिमोट कंट्रोल में यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इनको फोटोग्राफ्स को भी जब भी डिवेल्प करना होता है, डार्क रूम में फोटोग्राफ्स जब भी डिवेल्प करनी होती है तो वहाँ पे इंफ्रारेड रेस को इंफ्रारेड लैम्प्स में क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं। उधर इंफ्रारेड रेस क्यों यूज़ करते हैं, एक्चुअल में जो यूवी रेज हैं, उससे पहले एक्स रेज थी, वो क्या है, जैसे इससे पहले विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये एक्चुअल में फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेज फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करती, इवन कुछ विजिबिलिटी ही क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। दैट्स वाई इनको यूज़ करते हैं डार्क रूम्स में जब भी फोटोग्राफ्स वगैरह क्या करते हैं, डिवेल्प करते हैं। एंड इनका एक क्या है, इनको भी ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करके देखा इंफ्रारेड रेस को। इंफ्रारेड रेस को जब भी ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करके देखा, दूसरी साइड अपने को इंफ्रारेड रेज ऑब्टेन ही नहीं हो रही। जैसे कि अपना यूवी रेस में बताया था कि ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करते थे, तो ग्लास प्रिज्म के थ्रू जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पास करते थे तो अपने को यूवी रेज ऑब्टेन नहीं होती थी। सेम वे से इंफ्रारेड रेज भी ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करने पे ऑब्टेन नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि ग्लास प्रिज्म इंफ्रारेड रेस को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब भी इनको ऑब्टेन करना है किसी के, अगर लाइक क्या है, जिसके थ्रू भी अगर हम लोग ऐसा कोई मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये अपने को एक साइड से दूसरे एंड तक ऑब्टेन हो सके, तो इसके लिए यूज़ करते हैं रॉक सॉल्ट प्रिज्म। यूवी रेस के केस में कौन सा प्रिज्म था, क्वार्ट्ज प्रिज्म, एंड इसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं, रॉक सॉल्ट प्रिज्म। नेक्स्ट 6 वन है अपने पास माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ हमें बोली थी 10⁻7 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻11 एंगस्ट्रॉम। एंड दीज माइक्रोवेव्स को जनरली कैसे यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव्स को सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। एंड ऑल्सो इनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसमें, माइक्रोवेव ओवन में, किसके लिए, फूड की क्या करने के लिए, प्रेपरेशन करने के लिए। एंड 7th वन अपने पास है रेडियो वेव्स, हाई वेवलेंथ रेडिएशंस, यानी कि जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 10⁻11 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा। रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हैं रडार कम्युनिकेशंस में, यानी टेलीविज़न कम्युनिकेशंस है जो भी, उसमें कौन सी वेव्स यूज़ कर रहे हैं, रेडियो वेव्स। ये थे अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, उनके यूजेस और उनकी डिटेक्शन कैसे करते हैं। जनरली इनके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कई बार इनकी वेवलेंथ के बेस पे क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मैं बोल लूँ कि तुम्हें ये बोलें कि 10⁻³ एंगस्ट्रॉम ये वेवलेंथ किनकी है, तो 10⁻, अपने पास था कि फ्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻4 एंगस्ट्रॉम जो वेवलेंथ की रेंज थी वो किसकी थी, इंफ्रारेड रेज की। तो जनरली इस बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये वेवलेंथ की रेंज किसकी है और ये वेवलेंथ की रेंज किसकी है। अगर जैसे बोले 7000 एंगस्ट्रॉम रेंज किनकी है, अब 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेंज किनकी थी, विजिबल स्पेक्ट्रम की। ये क्वेश्चंस आ गए। और इसके बेस पे जनरली कैसे और क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कई बार ये आता है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्यों यूज़ करते हैं फोटोग्राफिक इन फॉग में। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था कि फोटोग्राफी इन फॉग में क्यों यूज़ करें इसको, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या करती हैं, लेस क्या करती हैं, स्कैटर करती हैं, और जो लेस स्कैटर करती हैं वो लार्ज डिस्टेंस क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं इवन इन द फॉग। दैट्स वाई इनको यूज़ कर रहे हैं फोटोग्राफी इन फॉग में। सेकेंड इसमें अपने पास आया है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को वॉर सिग्नल्स के लिए क्यों यूज़ करते हैं, तो वो भी सेम ही टाइप हो गया कि एक तो ये स्कैटरलेस करती हैं, एंड सेकेंड जिस मीडियम से भी ये पास करती हैं दैट मीडियम इंफ्रारेड रेज को क्या नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसलिए इनको, एंड थर्ड वन ये विजिबल नहीं है, तो इसीलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह तक वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अनदर वन आया था कि जो फोटोग्राफिक डार्क रूम्स होते हैं, फोटोग्राफिक डार्क रूम्स हैं, उन पे इंफ्रारेड लैम्प्स की क्यों यूज़ करते हैं फोटोग्राफिक डार्क रूम्स में। ये भी मैंने रीज़न तुम्हें बताया था कि यूज़ करें फोटोग्राफिक डार्क रूम्स में, क्यों, क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती, इवन सम विजिबिलिटी क्या करती है, प्रोवाइड करती है।
अनदर वन है, इसी के बेस पे क्वेश्चन आता है इंफ्रारेड वेव्स के बेस पे ही, कि इनको ऑब्टेन करने के लिए रॉक सॉल्ट प्रिज्म ही क्यों यूज़ करते हैं, ग्लास प्रिज्म क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्यों? क्योंकि रॉक सॉल्ट प्रिज्म इंफ्रारेड रेज को क्या नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन ग्लास प्रिज्म एक्चुअल में इंफ्रारेड रेज को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने से पास ही नहीं करने देता, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए इनकी जब भी इनको ऑब्टेन करना है, यूज़ करना है, तो किसके थ्रू पास करना पड़ेगा, रॉक सॉल्ट प्रिज्म के थ्रू। नेक्स्ट वन है, इसके बेस पे अपना एक कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि यूवी रेज को हम लोग ऑब्टेन करने के लिए, यूवी स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इसमें सिर्फ क्वार्ट्ज प्रिज्म ही क्यों यूज़ करते हैं? सेम ही रीज़न था इसका भी कि क्वार्ट्ज प्रिज्म क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि क्वार्ट्ज प्रिज्म क्या नहीं करता, यूवी रेस को क्या नहीं करता, अब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन जब भी इनको ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं तो ग्लास प्रिज्म यूवी रेस को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्लास प्रिज्म नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ कौन सा प्रिज्म यूज़ कर सकेंगे, क्वार्ट्ज प्रिज्म, बिकॉज क्वार्ट्ज प्रिज्म डज नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेस। अनदर है लास्ट वन, इसके बेस पे सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की मोल्डिंग कैसे है कि अल्ट्रावायलेट बल्ब्स हैव अ क्वार्ट्ज इन वेल इंस्टेड ऑफ ग्लास। जो भी अल्ट्रावायलेट बल्ब्स है, यूवी रेस के बल्ब्स जो बने होते हैं, उनमें जो उनका कवरिंग होती है, इन्वेल्प होता है, वो ऑलवेज क्वार्ट्ज का क्यों बनाते हैं, ग्लास का क्यों नहीं बनाते? द सेम रीज़न, बिकॉज ग्लास क्या करता है, यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन क्वार्ट्ज क्या नहीं करता, यूवी रेस को एब्जॉर्ब नहीं करता। ओके